Good morning, everyone. Yes, Anushka, good morning. Very good morning. Good morning, Ojasvi. Yes, good morning, Kalyani. Good morning, Bharti. Yes, very good morning, Shivani Gupta. Vaishnavi, very good morning. Good morning, Prachi. Good morning. Good morning, Astha. Good morning, Ayush. Good morning, Ria. Good morning, sir. Good morning. Very good morning. Yes, today so we are going to talk about cilia and flagella. ठीक है, तो cilia और flagella से शुरू करते हैं. Cilia and flagella. ठीक है, तो सीलिया एंड फ्लैजेला से शुरू करने वाले हैं. राइट, यहाँ पे हम लोग सीलिया के बारे में स्ट्रक्चर देखेंगे. ठीक है, उसके बाद हम उसका फंक्शंस देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. राइट, तो पहले कि हम शुरू करें, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स एंड डिस्कवरी वगैरह वगैरह हम शुरू करेंगे यहाँ पे. यस, ऑलराइट. तो हमारा सीलिया, ठीक है, सीलिया क्या होता है? सीलिया एक माइक्रोस्कोपिक कॉन्ट्रैक्टाइल एंड फिलामेंट प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म का फिलामेंटस प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला. ठीक है, क्या है ये? एक सीलिया क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक है,
कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, ठीक है। क्या है ये? एक माइक्रोस्कोपिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है साइटोप्लाज्म का, जो कि करंट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? करंट प्रोड्यूस करता है। ये कभी कभी क्या करता है? ये कभी कभी हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी ऑर्गन जैसा काम करता है। बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल फंक्शन भी ये परफॉर्म करता है, ठीक है। बहुत सारे मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम बात करें तो ओविडक्ट है, ठीक है। क्या है? ओविडक्ट है। तो मान लो कि हमारा ये ओविडक्ट है, राइट। और यहाँ पे ओवरी है और ओवम यहाँ पे अंदर आ रहा है। और ये हमारा फिम्ब्रिय, ये क्या है? हमारा फिम्ब्रिय है। आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये 10th में आपने पढ़ा होगा, क्लियर है। तो ये जो हमारा फिम्ब्रिय है, इस फिम्ब्रिय में फिंगर लाइक यहाँ पे जो प्रोजेक्शन जो हमारा फिम्ब्रिया है, ठीक है। वीडियो लैग कर रहा है कि वीडियो सही स्थिति में है? वीडियो कैसा है? हेलो। अच्छा, तो हमारा जो फिम्ब्रिया है, ठीक है, यहाँ पे इसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है, फिम्ब्रिया के, ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में सीलिया प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है। और ये सीलिया क्या करता है? सीलिया करंट प्रोड्यूस करता है। सीलिया क्या करता है?
अभी सब क्लियर है, कोई लैग नहीं कर रहा है? चलो, तो हमारे पास क्या होते हैं, हम यहाँ पे देख रहे थे, तो हमारे पास होते हैं हमारे सीलिया, है ना, सीलिया, ये फिम्ब्रिये है, और फिम्ब्रिये में हमारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये जो सीलिया हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये रब करते हैं हमारे ओवरी पर, और इस रब करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड करंट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? फ्लूइड करंट प्रोड्यूस होता है। और हमारा ओवरी है, ओवरी पे ये रब किया, फ्लूइड करंट प्रोड्यूस हुआ, तो फ्लूइड करंट प्रोड्यूस हुआ तो हमारा ओवम जो है ये मूव कर जाता है। सो सीलिया ऑल्सो प्रोड्यूसेस फ्लूइड करेंट्स। ठीक है, क्या करता है? सीलिया ऑल्सो प्रोड्यूसेस फ्लूइड करेंट्स, तो ये मूवमेंट के लिए भी मदद करता है। मान लीजिए हमारे पास नोज है, नोज में क्या है? नोज में हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है? डस्ट को बाहर फेंकने में, लॉक करने में मदद करता है। ठीक है, हमारे जो फ्लैजेला होते हैं, स्पर्म आपने देखा पढ़ा होगा 10th में, स्पर्म में क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटर सर प्लीज इसको क्या करिए, कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे जो फ्लैजेला होते हैं ये मूवमेंट के लिए भी मदद करते हैं। स्पर्म में आपने देखा होगा, स्पर्म के बाहरी जो रीजन होते हैं वो फ्लैजेला होता है, और जब वो फ्लटर करता है तब क्या होता है, मूव होता है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, तो ये मूवमेंट और डिफरेंट अदर फंक्शंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है, सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया फ्लैजेला हर नहीं होता है, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, जैसे हमारे स्पर्म सेल्स हो गए, हमारे कुछ सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसमें हमारे सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो मूव कर रहा है उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उसी सेल्स में आपको प्रेजेंट होता है सीलिया एंड फ्लैजेला, उसके अलावा और ये कहीं प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसे पर्टिकुलर लोकेशंस होते हैं, हर सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, लेकिन ओ माय गुडनेस, पहले ध्यान से पहले हमारी बात लीजिए, हमारे लेक्चर को समझ लीजिए। क्वेश्चंस आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही 10 भर के क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। पहले भाई समझ लीजिए, सुन लीजिए, वो सारी चीजें हो सकता है कि हम बताएंगे, ठीक है, हो सकता है कि वो सारी चीजें हम बताएं, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। ठीक है, तो इसीलिए शांति से पहले सुन लें, उसके बाद अगर क्लास के एंड में आपको ऐसा लगता है कि मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला तो आप क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, बीच में पूछेंगे हम, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो एजेंडा है ऐसे ही टाइम निकलता जाएगा, सो प्लीज इसका ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, सीलिया फ्लैजेला, उसमें माइनर डिफरेंसेस होते हैं सीलिया और फ्लैजेला में। सीलिया जो होता है, आपको मान लीजिए कि ये हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्या है, हमारा मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन का ही एक पार्ट होता है फ्लैजेला। मान लीजिए फ्लैजेला है, तो जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है, और उसी मेम्ब्रेन का एक इन्वेजिन, एक तरह का हम कह सकते हैं कि आउटग्रोथ है। ये क्या है? आउटग्रोथ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसी का एक आउटग्रोथ है। ठीक है, और ये अंदर में एम्बेडेड रहता है। ठीक है, अंदर में एम्बेडेड रहता है, और इसके आउटर में क्या है, कुछ रीजन तक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको सराउंड करके रखता है, तो ये फ्लैजेला है। सीलिया क्या होता है, सीलिया वहीं पे प्रेजेंट होता है, लेकिन वो उसका साइज जो है वो छोटा सा होता है। साइज क्या होता है? छोटा सा होता है। सो साइज में डिफर करता है, फ्लैजेला साइज में डिफर करता है, सीलिया एंड फ्लैजेला नंबर्स में डिफर करते हैं। फ्लैजेला कम होता है, सीलिया ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो साइज में डिफर करता है, नंबर्स में डिफर करता है, और फंक्शंस में भी डिफर करता है। ठीक है, नंबर 1, फ्लैजेला जो होते हैं, फ्लैजेला सीलिया से एक दो कम ही होंगे, हमें जितना अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो। फ्लैजेला एंड से एंड में, सीलिया थ्रू आउट द सरफेस होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें फ्लैजेला का, तो फ्लैजेला का जो हमारा साइज होता है वो लार्जर होता है। ठीक है, 150 माइक्रोमीटर तक ये लार्ज होता है। वही अगर सीलिया का बात करें तो 510 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, डिफरेंसेस सीलिया एंड फ्लैजेला का डिफरेंसेस,
ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों का क्या है डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों का डिफरेंस देखते हैं। पहला, सीलिया क्या होता है, थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होता है, थ्रू आउट द सेल। अगर एक सेल आपने ले लिया, ये एक सेल है तो एक सेल के हर एक मतलब थ्रू आउट द सेल ये हमारा सीलिया प्रेजेंट होगा। बट अगर वही फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला थ्रू आउट द सेल नहीं होगा, किसी एक एंड में होगा। मान लीजिए यहाँ पे है या यहाँ पे है, किसी एक एंड में प्रेजेंट होता है हमारा सीलिया, सॉरी हमारा फ्लैजेला। ठीक है, और ये थ्रू आउट द सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट एट वन एंड, प्रेजेंट एट वन एंड। ठीक है, पहला। दूसरा अगर बात करें तो हमारा सीलिया जो होता है, सीलिया वो 3000 से 14000 से भी ज्यादा हो सकता है। प्रेजेंट अप टू अबाउट 3000 टू 15,000 टू 15,000 सीलिया प्रेजेंट होते हैं एक सेल में। वहीं अगर बात करें यहाँ पे तो फ्लैजेला इज प्रेजेंट 1 और 2 और समटाइम्स तो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हमारा फ्लैजेला का तो सीलिया का साइज होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर का होता है। और वही अगर फ्लैजेला की बात करें तो अप टू 150 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, ये कहीं भी आपके बुक में नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में ये नहीं मिलेगा और किसी रेफरेंस बुक में शायद आपको मिले ये। ठीक है, हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। राइट, दूसरी बात, हमारा जो फ्लैजेला होता है ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। ठीक है, लेकिन ये होता है वो एक रिदम में काम करता है। ठीक है, यानी फ्लैजेला अपने मन से काम करेगा। एक फ्लैजेला है तो वो अपने अनुसार वो मूव करेगा, लेकिन सीलिया आस पड़ोस में देखकर जैसे मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी आपने देखा होगा कई सारे मूवीज में, पिक्चर्स में, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं, वो जब मूव करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में। जैसे खेतों में जब हवा बहती है ना, तो जो घास फूस होते हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। दैट इज सीलिया मूवमेंट, वो सीलिया मूवमेंट है। ठीक है, राइट, इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, इंडिपेंडेंटली। और ये मूव इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन, कोऑर्डिनेटेड रिदम, कोऑर्डिनेटेड रिदम। ठीक है, सही है स्पेलिंग, ये सही है स्पेलिंग, है ना, कोऑर्डिनेटेड रिदम। समझ में आया डिफरेंसेस? यस, तो ये है आपका सीलिया एंड फ्लैजेला, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम आगे स्ट्रक्चर से आगे बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटेड रिदम का मतलब होता है कि एक ही कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल, चींटी को आपने देखा होगा, चींटी जब एक चींटी चलता है तो पीछे पीछे सारी चींटी उसी डायरेक्शन में चलता है ना, तो वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में चल रहा है। राइट, और अगर मान लीजिए कि एक चींटी उधर जा रहा है, एक चींटी उधर जा रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट फैशन हो गया, अपने मर्जी से। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंटली मूव करना। और सीलिया क्या करता है, सीलिया कोऑर्डिनेटेड फैशन में मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करेंगे कि ये बहुत सारा सीलिया है किसी सेल पे, ठीक है, ये एक सेल है और एक सेल पे ये सीलिया यहाँ पे अरेंज्ड है। ठीक है, सीलिया है। अब मान लो अगर सीलिया मूव करना है तो सब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी सीलिया का मूवमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी जितने भी आप देखेंगे
सारे सीलिया एक डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर सीलिया को मूव करना इस डायरेक्शन में तो सारे सीलिया उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सब कोऑर्डिनेटेडली काम कर रहा है यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड रिदम और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। आई होप आप लोगों ने अब तक ले लिया है। थोड़ा हवा खा ले भाई, लाइन कटा हुआ था। प्रभु इतना गर्मी आज जान ले लेगा। ठीक है, हो गया, चलो। ए यार हो गया। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सीलिया का, तो सीलिया दो तरह का होता है। सीलिया क्या होता है, सीलिया दो तरह का होता है। एक होता है स्टीरियो सीलिया। एक सीलिया को अगर हम बात करेंगे सीलिया, तो ये क्या होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है स्टीरियो सीलिया और एक होता है काइनोसीलिया। ठीक है, एक होता है स्टीरियोसीलिया, एक होता सीलिया का स्पेलिंग में गड़बड़ी है, अच्छा ठीक है हम सुधार देते हैं। सीलिया में डबल एल आएगा, चलो बढ़िया है, डबल एल लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टीरियोसीलिया एंड काइनोसीलिया। तो हमारे स्टीरियो और काइनो दोनों क्या होते हैं, सीलिया के टाइप्स हैं। सीलिया के क्या टाइप्स है। अब इसमें हमारे जो स्टीरियोसीलिया है ये मूव करते हैं कि नहीं करते, ये इमूवेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं इमूवेबल, यानी ये मूव नहीं करते। वहीं अगर बात करें काइनोसीलिया, तो ये होता है मूवेबल। इसको हम थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि हमारा स्टीरियोसीलिया इज नॉन मोटाइल और ये काइनोसीलिया इज मोटाइल इन नेचर। ठीक है, स्टीरियोसीलिया इज इमोटाइल एंड काइनोसीलिया इज मोटाइल। ठीक है, राइट, दो दो सीलिया हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ काइनोसीलिया स्टीरियोसीलिया में, आई मीन स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। ठीक है, यहाँ पे हम सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक सेकेंड, उससे पहले हम देख लें कि डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, ऐसा कुछ भी हम लोग देख सकते हैं। राइट, फ्लैजेला कहां पे प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला आपके प्रोटोजोआ में प्रेजेंट होता है, प्रोटोजोआ में प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जिस में होता है, ठीक है, एल्गे में होता है, गैमीट्स में होता है। सीलिया जो होते हैं आपके सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स में होते हैं, है ना, सीलिएटेड एपिथेलियम जिसको कहते हैं। हमारे बॉडी सरफेस के एक्सटर्नल पार्ट्स में हो सकते हैं। ये सब अकरेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं, जरूरी उतना नहीं है, ध्यान में रहे तो बहुत काफी है। ठीक है, ध्यान में रहे तो काफी है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका नोट करना है, ध्यान में रहना चाहिए बस। ठीक है, तो आप लोग भूल सकते हो, इसीलिए साइड में पेंसिल से पेज पेज के साइड में बॉक्स बना के लिख लो या फिर बुक के साइड में लिख लो। ठीक है, स्पॉन्जेस में हो सकते हैं, मिटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ यानी गैमेटोसाइट्स में हो सकते हैं, एपिथेलियल सेल्स में हो सकते हैं, हमारे बॉडी सरफेस में हो सकते हैं, सारे बॉडी सरफेस के आउटर बॉडी सरफेस में। ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंटरनल डक्ट में हो सकता है, नेजल कैविटी में हो सकता है, हमारे ओविडक्ट में प्रेजेंट हो सकता है। ये सब रीजन है जहां पे सीलिया प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कहां कहां हो सकता है, ह्यूमन बॉडी की बात करें ऐसे तो प्रोटोजोआ और आपको स्पॉन्जेस वगैरह में हमने बताया। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे नेजल कैविटी में प्रेजेंट हो सकता है, ट्रकिया में प्रेजेंट हो सकता है, हमारे ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट हो सकता है। तो जहां जहां मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी वहां पे ये प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो यहां पे जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर दो चीजों से बना है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो बेसिकली दो चीजों से बना है, एक को हम कहते हैं एक्सोनीम, ठीक है, जो कि बाद में हम इसको कहेंगे ये माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल।
या माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट है। यानी मान लीजिए कि हमारे एक्सोनिम होते हैं और एक्सोनिम से ही मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल क्या है कि हमारे माइक्रोट्यूब्यूल कैसे होते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल का एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आई मीन इसका जो है वो कहां पे माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, तो देखिए हमारा माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये ट्यूबुलर प्रोटीन से बना है, ट्यूबुलर प्रोटीन। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फा, अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन, ठीक है। अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन, तो ये ट्यूबुलर प्रोटीन से बना है, ठीक है, माइक्रोफिल ट्यूब्यूल। तो अगर बात करेंगे तो ये माइक्रोट्यूब्यूल कैसा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल कुछ इस तरह से होता है जहां पे अल्फा बीटा, अल्फा 2 इस तरह से आपको प्रेजेंट होंगे, है ना। सही बन नहीं पा रहा है, मान लीजिए अल्फा बीटा, 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 इस तरह से आपको अरेंज होते हैं अल्फा बीटा ट्यूबुलर प्रोटीन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ, अगर ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ माइक्रोट्यूब्यूल है तो ये क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक, क्या है, ये है आपका माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी अरेंज होते हैं, अल्फा बीटा की तरफ यहाँ पे भी अरेंज होंगे, ऐसे यहाँ पे भी अरेंज होंगे, तो इसी तरह से ये बने रहते हैं, तो ये ट्यूबुलर प्रोटीन से बने रहते हैं। सिमिलरली हमारे जो सीलिया होते हैं, ठीक है, हमारे जो सीलिया होते हैं या फ्लैजेला होते हैं, मान लो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बना है, दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, तो मान लो कि हम फ्लैजेला बना रहे हैं, तो ये क्या है, ये फ्लैजेला है, क्या है, फ्लैजेला है, ठीक है। और फ्लैजेला को हम बीच से हमने काट दिया, बीच से हमने काट दिया, और फिर हमने इसको क्या किया, इस एंगल से हमने देखा, ठीक है, इस एंगल से, नीचे वाले एंगल से हमने देखा, यानी ये हमारा सीलिया है, हमने क्या किया, इसको बीच से, फ्लैजेला है, बीच से काट दिया और हमने इसको ऐसे टर्न कर दिया, तो हमने इस एंगल से हम देखने वाले हैं इसका स्ट्रक्चर इंटरनली कैसा होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। वही स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है और वही स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है और वही स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट, ओके। तो एनसीईआरटी का बुक खोल लीजिएगा, एनसीईआरटी के बुक को खोल लीजिए और आपको दिखाई देगा ऐसा एक सर्कुलर रिंग, उसके बाद दिखाई देगा इंटरनली एक ऐसे एक और सर्कुलर रिंग, ठीक है। और यहां पे अरेंज होंगे क्या, यहां पे अरेंज होंगे इस तरह से प्रोटोफिलामेंट्स, यहाँ पे क्या होंगे, फिलामेंट्स होंगे, ठीक है। 13 फिलामेंट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे 13, राइट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें बहुत ज्यादा है लेकिन 13 होते हैं। इसके साथ साथ एक और होते हैं, ठीक है, यानी डबलेट होता है, तो एक और होगा, तो ये जो होगा आपको पूरी तरह से यहाँ पे नहीं दिखाएगा, पीछे की तरफ छिप जाएगा, ये ओवरलैप दिखेगा आपको, लेकिन इसमें भी 13 होते हैं, ठीक है। 13 ट्यूबुलर प्रोटीन होते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे डबलेट, इसको क्या कहेंगे, डबलेट, ठीक है। ये डबलेट एक डबलेट है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डबलेट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारे
ये माइक्रोफिलामेंट होते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट जैसे ही, तो हमारे एक माइक्रोफिलामेंट होता है, दूसरा माइक्रोफिलामेंट होता है, दोनों में हमारे जो ट्यूबुलर प्रोटीन, हमारे जो प्रोटीन होते हैं वो 13 होते हैं, 13, ठीक है, कंप्लीटली कितने होते हैं, 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं, ठीक है। सो 13 होता है यहाँ पे। अब ये जो 13 यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये 30, तो ये 1 और 2 दो है, इसीलिए हम इसको कहेंगे डबलेट। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, यहां पे है ए बी, ठीक है, क्या है ये, डबलेट प्रोटीन। अब ये हमारे जो डबलेट हैं, ऐसे ही क्या होते हैं, ऐसे डबलेट जो होते हैं, ये 9 डबलेट प्रेजेंट होते हैं बाहर में, बाहर की तरफ, ठीक है। और हमारे एक और ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सिंगल बना हुआ है और एक और सिंगल बना रहेगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं मोनोलेट, ठीक है। डबलेट है और ये क्या, सिंगलेट है, डबलेट और सिंगलेट, या मोनोलेट, मोनोलेट नहीं कहेंगे, वो गलती से निकल गया मुंह से, सिंगलेट कहेंगे, यानी डबल है इसलिए डबलेट कहेंगे, और ये अलग अलग और सिंगल सिंगल है इसीलिए हम इसको सिंगलेट कहेंगे। और यहाँ पे भी 13 होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, प्रोटोफिलामेंट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, सर्कल। अब ये क्या है, सिंगलेट है, ये क्या है, डबलेट है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। इस डबलेट में, इस डबलेट में क्या होता है, इस ए के पास, डबलेट का जो ए है, यहां पे एक आर्म होता है, एक जो कि अंदर की तरफ खुलता है, और एक आर्म जो बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है। एक आर्म जो अंदर की तरफ खुलता है और एक आर्म जो बाहर की तरफ खुलता है, तो इसमें 2 आर्म होते हैं, यस सर। ठीक है। ये क्या है, ये 2 आर्म है, क्लियर है। तो ये क्या है, आर्म, किस चीज से बना है ये भी प्रोटीन से बना है, किस चीज से बना है, प्रोटीन से बना है, ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, तो सब कुछ यहाँ पे प्रोटीन से बने हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गया, क्लियरली समझ में आ गया। ये डबलेट प्रोटीन है और ये सिंगलेट प्रोटीन है, ठीक है। डबलेट प्रोटीन ऐसे दोनों अटैच होते हैं, और ये सिंगलेट प्रोटीन है जो अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं, 13 फिलामेंट है, और इसके अंदर भी 13 फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर भी 13, अंदर में 13 फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब देखो हमारा ये है फ्लैजेला, ये है फ्लैजेला, हमने बीच से काटा, जब बीच से काटा तो इस एंगल से हम देखेंगे, ठीक है, तो सर्कुलर एंगल आएगा, राइट, सर्कुलर गोल आएगा, तो गोल आएगा तो हम बाहर एक कवर बना देते हैं, ठीक है, जो कि गोलाकार स्ट्रक्चर देगा, ठीक है, तो ये है बाहर का कवर जो सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। नहीं बैठी हुई है, काट देते हैं। सर्कुलर है, सर्कुलर, चलो तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारे जो सिंगलेट होते हैं वो सिंगलेट अंदर दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरत भी नहीं है, हम मिटा देंगे इसको, ठीक है। अंदर में क्या होता है, ये एक ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर, मान लीजिए कि हमने ये काटा, तो ये जो पोर्शन है हमने इसको क्या किया है, जूम किया है, ठीक है, ये पोर्शन को क्या किया है, छोटे सा पोर्शन को हमने जूम किया है, और हम इस व्यू से देख रहे हैं, तो इस व्यू से देखेंगे तो सर्कुलर बॉडी दिखाई देगा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्रोटीन है, मेम्ब्रेन शीथ है, ये क्या है, शीथ है, हम बनाएंगे बाद में। उसके बाद क्या होगा, अंदर में हमारे सेंट्रल, इसके सेंटर में क्या होंगे, सिंगलेट प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, एकदम बीचों बीच क्या होंगे, सेंट्रल पोजीशन में सिंगलेट प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, जिसमें कितना होगा, 13 फिलामेंट होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, 13। क्या ईशांत करण, मतलब आप अपना ऑडियो म्यूट नहीं कर सकते, क्यों अनम्यूट करके रखे हुए हैं? ठीक है, तो ये अंदर में, ये है आपका अंदर में, और ये यहाँ पे 13 फिलामेंट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, 13 फिलामेंट, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। इन दोनों के पास क्या होता है, इन दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, और इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज। यहाँ पे क्रॉस ब्रिज रहता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, और ये जो अटैचमेंट, जो क्रॉस ब्रिज बन रहा है, ये भी प्रोटीन से बना है, ये भी किससे से बना है, ये भी प्रोटीन से बना है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी प्रोटीन से बना है। सारे प्रोटीन का नाम हम लिखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए, ठीक है। इसको कवर करते हुए एक क्या रहता है, इसको कवर करते हुए एक सेंट्रल शीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको कवर करके क्या होता है, एक सेंट्रल शीथ प्रेजेंट होता है जो इसको कवर करता है, ठीक है, ये क्या है, ये सेंट्रल शीथ है जिसको कवर कर रहा है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या होंगे, इसके चारों तरफ डबलेट मॉलिक्यूल होंगे, डबलेट, राइट, क्या होंगे, डबलेट होंगे। सो नंबर 1 हम यहां पे बनाते हैं, एक, ठीक है, दूसरा यहां पे बनाएंगे, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, ठीक है, सही बन जाएगा, यस। यहां पे हम बनाए डबलेट, इसको हम कर देते हैं गुल, इसको कर देते हैं गुल, इसको कर देते हैं गुल, ठीक है, लाइंस को मिटा देते हैं, लाइंस की अब जरूरत नहीं है। ये जस्ट इमेजिनरी लाइन था कि राउंड आ जाए, इसके लिए हमने बनाया था, तो एक बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आपको चारों तरफ प्रेजेंट होंगे।
ठीक है, 9 डबलेट यहां पे बना लिए हम लोगों ने, 9 डबलेट यहां पे बन के तैयार हो गए। और इन डबलेट्स में क्या होता है, आर्म होगा, यस, तो ये इंटरनल आर्म है, अंदर की तरफ इंटरनल आर्म, और ये हो गया एक्सटर्नल आर्म। यह ए, यह बी, यह ए, यह बी, ए बी, ए बी, ए बी एंड सो ऑन। तो यहां पे हो गया ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल, 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 ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल। हो गया, सारे बन गए आर्म। क्या बने, आर्म बने, ठीक है, आउटर आर्म, इनर आर्म, आउटर आर्म, इनर आर्म, आउटर इनर, ऐसे सारे आर्म यहां पे बन के तैयार हो गए। अब इन सारे डबलेट को और इन सारे आर्म्स को एक साथ जोड़ना है। क्या होगा, हमारा जो इनर आर्म है इसके साथ क्या होगा, इस ए के साथ बी को कनेक्ट करेंगे। क्या कनेक्ट करेंगे, ए के साथ बी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ए को बी को, ए को बी से, 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 ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, इस ए को इस बी के साथ कनेक्ट कर देंगे, इस ए को इस बी के साथ कनेक्ट कर देंगे, इस ए को इस बी के साथ, इस ए को इस बी के साथ, इस बी के साथ, इस ए को इस बी के साथ। ठीक है, ऐसे कनेक्शन बन गए कनेक्शन, ये हो गए सारे कनेक्टेड, राइट। अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, बताइए तो, कोई बता सकता है यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, बोलिए, आपके बुक में लिखा हुआ है इसका लिंकर। यस, वेरी गुड, अब यदि तराना, इसको कहेंगे लिंकर। ठीक है, ए बी लिंकर, हम इसको क्या कहेंगे, ए बी लिंकर। ठीक है, क्या कहेंगे, ए बी लिंकर कहेंगे, ए बी लिंकर। ठीक है, और ये किस चीज से बना है, ये बना है प्रोटीन से। ये किससे बना है, ये भी बना है प्रोटीन से। इसका जो यहाँ पे प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है नेक्सिन प्रोटीन। ये किस प्रोटीन से बना है, नेक्सिन प्रोटीन से बना है, NEXIN, नेक्सिन प्रोटीन से ये बना हुआ है, ए बी लिंकर। ठीक है, लिंक हो गया, लिंक होने के बाद ये सब इस सेंट्रल पोजीशन से कनेक्टेड रहना चाहिए, है ना। तो यहां लिंकर से एक, ये जो हमारा लिंकर है, ठीक है, लिंकर है, और यहाँ पे है ए। तो हमारे जो ए है, ए यहाँ पे ए बॉल, इससे यहाँ पे एक छोटा सा स्पाइक निकलेगा, डेंस बॉडी, और इसको हम कहेंगे रेडियल स्पाइक। इसको हम क्या कहेंगे, ए से निकलेगा एक लंबा सा स्पाइक, जिसको हम कहेंगे डेंस बॉडी, और ये डेंस बॉडी को हम कहेंगे रेडियल स्पाइक। क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे रेडियल स्पाइक। और ये देखो, ये अटैच नहीं होगा, ये कभी भी सेंट्रल बॉडी से अभी अटैच नहीं हो रहा है, ये दूरी बनाया हुआ है। क्या है, यहाँ पे दूरी बनाया हुआ है, थोड़ा दूरी कर देते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम रेडियल स्पाइक। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेडियल स्पाइक, रेडियल स्पाइक। ठीक है, ये क्या है, रेडियल स्पाइक या रेडियल स्पोक, ये भी कह सकते हैं, स्पोक भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ इंटरनल फ्लैजेला। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लैजेला। नाउ जब मूव होना होगा, जब फ्लैजेला को मूवमेंट चाहिए होगा, सीलिया भी सिमिलर स्ट्रक्चर का होता है, मूवेबल सीलिया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। इसको क्या कहेंगे, 9+2 अरेंजमेंट। इस स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट को हम कहेंगे 9+2 अरेंजमेंट।
क्यों हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं? क्योंकि 9 डबलेट बाहर है और 2 सिंगलेट अंदर है, और इसीलिए कहेंगे 9+2 अरेंजमेंट। और 9+2 अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल जनरल सीलिया। जनरल सीलिया, जितने भी सीलिया और फ्लैजेला होते हैं जनरली कॉमनली वो सब क्या होते हैं? 9+2 स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट से होते हैं, 9+2 अरेंजमेंट में होते हैं। बट एक यहां पे छोटा सा ट्विस्ट है, बताएंगे हम आपको भी। क्या ट्विस्ट है? तो ट्विस्ट ये है कि यहां पे जो सेंट्रल पार्ट है, जब इसको मूवमेंट चाहिए होगा, ये सारे स्पोक्स क्या करेंगे? सारे स्पोक्स पर्सन ये आकर इसके साथ अटैच हो जाएंगे। सारे स्पोक्स क्या होंगे? इस सेंट्रल पार्ट के साथ अटैच हो जाएंगे। जब मूवमेंट होना होगा ये सारा यहां पे आकर इस पे फिक्स हो जाएगा, इस पे आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस पे आकर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। जब ये इस पे आकर अटैच हो जाता है, अब हमारा सेंट्रल बॉडी यहां पे मूव करता है। जब सेंट्रल बॉडी मूव करेगा, इसके क्योंकि ये सारा अटैच हो गया है, सेंट्रल बॉडी मूव करते ही सारा एक साथ मूव करेगा। यानी आपने व्हील देखा होगा, क्या देखा होगा? व्हील, गाड़ी का पहिया, है ना? गाड़ी का पहिया जो है एक सेंट्रल ऐसे बॉडी के साथ ऐसे इस तरह से अटैच रहता है ना? जब ये मोटर घूमता है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो व्हील होता है ये भी घूमता है ना? मोटर नहीं घूमेगा, ये मोटर के साथ कनेक्टेड है। अगर मोटर नहीं घूमेगा तो क्या है? ये व्हील नहीं घूमेगा, मोटर के साथ ये कनेक्टेड है। आपने देखा होगा कि जो बचपन में हम लोग खेलते थे, पंखा, जैसे छोटा सा पंखा होता था, साइकिल के आगे सामने लगा देते थे और उसमें मोटर लगा रहता था, ऑन करेंगे तो पंखा घूमने लगेगा। पंखा प्लास्टिक का आता था, प्लास्टिक में करंट नहीं आता है, और प्लास्टिक जो है आपने देखा होगा कुछ इस तरह से पंखा होता था। ठीक है, ये सेंट्रल जो होल है, यहाँ पे सेंट्रल होल, ये एक पतले से मोटर से कनेक्टेड रहता था। ठीक है, पतले से मोटर से कनेक्टेड, और इसी पे हम क्या करते थे? वो पंखा को हम लगा देते थे। ठीक है, और ये मूव करता है, जैसे मोटर का ये जो रॉड है ये घूमेगा, पंखा घूमने लगेगा। यानी पंखा नहीं रोटेट कर रहा है, वो मोटर रोटेट कर रहा है, जिसके वजह से जिसके साथ अटैच है वो भी घूम रहा है। सोचो, एक पंखा ऊपर लटका हुआ है, वो पंखा रोटेट कर रहा है, हम क्या करेंगे? हम उसको पकड़ लेंगे, हम भी घूमने लगेंगे। हम नहीं रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि हम वो पंखा पकड़े हैं, पंखा रोटेट कर रहा है, इसलिए हम भी रोटेट हो रहे हैं। सिमिलरली ये सेंट्रल पोजीशन रोटेट करता है, इसके साथ सारा रेडियल स्पोक आकर चिपक जाता है, और इसलिए सब कुछ एक साथ रोटेशन में आ जाते हैं और मूवमेंट में आ जाते हैं। ये होता है आपको नॉर्मल मूवेबल मोटाइल सीलिया में और नॉर्मली सारे फ्लैजेला में। लेकिन अगर यही नॉन मोटाइल जो हमारे स्टीरियोसीलिया है, जो कि नॉन मोटाइल है, स्टीरियोसीलिया में क्या ऐसा कुछ होता है? तो नहीं होता है। स्टीरियोसीलिया में जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा अरेंजमेंट होता है? 9+0 अरेंजमेंट। यानी उसमें जो सेंट्रल पोजीशन है, सेंट्रल पार्ट, ये नहीं रहेगा। क्योंकि ये नहीं रहेगा तो ये रोटेट नहीं करेगा, तो सब कुछ रोटेट नहीं होगा, और इसीलिए ये मूव नहीं करेगा। सो स्टीरियोसीलिया में 9+0 अरेंजमेंट और काइनोसीलिया में 9+2 अरेंजमेंट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी टीचर आता है तो ये अगर ये बताता है 9+2 अरेंजमेंट, तो यहां से क्वेश्चन आए हैं, और इसीलिए यहां से क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है? जनरली अगर जनरल कॉमन सीलिया फ्लैजेला की बात करें, 9+2 अरेंजमेंट आपको कहना है। अगर पर्टिकुलरली अगर सिर्फ स्टीरियोसीलिया की बात करें तब 9+0 लिखना है आप लोगों को। ठीक है, ये कई सारे आपको अवंती के मॉड्यूल में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सीलियन फ्लैजेला, ये था आपका सीलियन फ्लैजेला का अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, राइट। हमारे जो सीलियन फ्लैजेला है, ठीक है, ये मूवेबल होते हैं और इमूवेबल होते हैं। कौन सा मूवेबल होता है, कौन सा इमूवेबल होता है, ये एग्जाम्पल क्या क्या है
ये सब चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नाम हम लेबल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और क्लियरली आप लोग नोट कर सको, ठीक है। और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे ये क्या लिखा हुआ है, कैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। यहां तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, टोटली आपका सेल चैप्टर हो गया समाप्त, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे ये जो ब्रिज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, सेंट्रल क्या है, सेंट्रल वाला हमारा ये कौन सा ट्यूब्यूलिन है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, इसका भी नाम है, जैसे हम ए एंड बी कहते हैं, इसका भी नाम है C1 एंड C2, C1 एंड C2, ठीक है, C1 एंड C2। सेंट्रल, सेंट्रल में है इसीलिए हम C1, C मतलब सेंट्रल, सेंट्रल 1 सेंट्रल 2, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है सिंगलेट, ठीक है, और ये बना रहा है हमारा सेंट्रल ब्रिज। ये क्या बना रहा है यहाँ पे, ये बना रहा है यहां से सेंट्रल ब्रिज। तो इसको लिख लीजिए, ये क्या है, ये सेंट्रल ब्रिज। ये क्या है, ये है, ये सेंट्रल शीथ है, क्या है, ये है आपका सेंट्रल, सेंट्रल शीथ, ठीक है, सेंट्रल शीथ। उसके बाद अगर बात करें तो ये डबलेट है, इसको कहेंगे डबलेट प्रोटीन। ये क्या है, डबलेट है, और ये सिंगलेट है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये दोनों अरेंज है। अच्छा, ये है आपका आर्म, है ना, ये आउटर आर्म और इनर आर्म। आर्म किससे बना हुआ है, आर्म यहाँ पे बना हुआ है डाइनिन प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से, डाइनिन, याद रखिएगा, DY, डाई, NEIN, डाइनिन प्रोटीन से बना हुआ है ये दोनों आर्म। कौन से प्रोटीन से, डाइनिन प्रोटीन। आउटर डाइनिन प्रोटीन से बना हुआ आउटर डाइनिन आर्म, इनर डाइनिन आर्म, यानी ये डाइनिन प्रोटीन से बना है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिए। आउट, ये डाइनिन प्रोटीन से बना है। और ये जो हमारा लिंकर है, ये नेक्सिन प्रोटीन से बना है। किस प्रोटीन से बना है, नेक्सिन प्रोटीन से बना है, नेक्सिन प्रोटीन, ठीक है, ये नेक्सिन प्रोटीन से बना है। उसके बाद ये क्या है, टिब्यूलिन प्रोटीन है। यहाँ पे जो टिब्यूल है, ए टिब्यूल, बी टिब्यूल, ठीक है। डबलेट जो बना है, ए टिब्यूल, बी टिब्यूल, ठीक है। डबलेट का क्या है, ये भी लिखा है हमने ना, तो एक है ए टिब्यूल और बी टिब्यूल, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, राइट। ये क्या है, ये हमारा इसके आउटर में होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर में क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रल क्या, माइक्रोट्यूब्यूल है ना। और ये आउटर में इसके रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर में प्रेजेंट होंगे, लेकिन हर जगह नहीं होंगे, ठीक है। कुछ ही एरियाज होते हैं, हमारे फ्लैजेला के थोड़ा सा एरिया, बॉटम एरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बाकी किसी एक पार्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ इलाके में हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आउटर में प्रेजेंट होंगे। और ये क्या है, ये है आपके रेडियल स्पोक, नोट कर लीजिए, ये है रेडियल स्पोक, ठीक है। और ये सेंट्रल शीथ, रेडियल स्पोक, ठीक है, क्लियर है। राइट, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। ओ, अब सब अपने अपने, अच्छा भारती, चलो, थैंक यू सो मच।
फिगर अच्छा बनाए हैं, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि फिगर सबसे खराब हम ही बनाए हैं। मुझे खुद का फिगर पसंद नहीं है, बताइए। अच्छा, ट्रिक बता दिए। ओके भाई, देखिए, ट्रिक्स जानना जरूरी होता है, सब कुछ रटा नहीं जा सकता है, ठीक है। थोड़े बहुत ट्रिक्स हम लोग समझ के निकलेंगे, तभी जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजेला। ओके, चलिए, सीलिया सिंगुलर फॉर्म उसको सीलियम कहते हैं, और फ्लैजेला उसको हम फ्लैजेलम कहते हैं। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, सीलिया क्या, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, cilia small structure which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. ओके, ओर्स क्या होता है भाई? इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओर्स को समझना पड़ेगा कि ओर्स होता क्या है ना। तो ओर्स को समझते हैं कि ओर्स क्या है, व्हाट इज ओर्स। आप अपने अपने डिक्शनरी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते वक्त ना हमें ऐसे चीजें, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए जरा, एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया है। नीचे से कोई स्टूडेंट है, हमसे मिलना चाहते हैं। हम्म, ओके, तो ओर्स क्या होता है, राइट। ओर्स, ओर्स किसको कहते हैं? आप जब भी आप कुछ पढ़ो ना, तो पढ़ते वक्त ना, अगर हर वक्त हम नहीं है तो गूगल का डिक्शनरी बगल में रहना चाहिए, या फिर कोई भी जनरल जो डिक्शनरी होता है आप अपने बगल में खोल के रख दीजिएगा, ताकि ऐसे कई सारे टर्म्स होते हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, जनरल कॉमन जो हमारे इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाने वाले होते हैं, लेकिन आप लोगों को जो है वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें जनरली डिक्शनरी लेकर बैठना होगा, ठीक है। तो अगर किसी को यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता, ओह माय गुडनेस, एक सेकंड रुक जाइए। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे क्या दिया है? ओट्स। ओट्स का मतलब देखिए, सिंपल, देख क्या होता है कि हमारे जो नाव है, ठीक है, नाव यानी हमारे जो नदी में जो नाव चलता है, हाँ, पटवार को कहते हैं, वेरी गुड। बोट में होने वाले पटवार को हम लोग क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं, सही जवाब है, ठीक है। जिसके वजह से हमारा जो नाव है वो मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? नाव जो मूव करता है वो उसी के वजह से मूव करता है, क्लियर है। अब जो नाव मूव कर रहा है, तो यहाँ पे उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एन ओर, राइट, ओके। सो आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, कॉसिंग द मूवमेंट ऑफ इधर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। क्या होता है कि सिर्फ सेल को मूव नहीं करता है, सेल के साथ साथ
ये सराउंडिंग फ्लूइड को भी मूव कराता है। क्या कराता है? सराउंडिंग फ्लूइड को भी मूव कराता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। दूसरी बात ये है कि फ्लैजेला लॉन्गर होता है एंड सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. ठीक है, स्ट्रक्चरली थोड़ा सा दोनों डिफर होते हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में और यूकैरियोटिक फ्लैजेला में। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ ए सीलियम और द फ्लैजेलम shows that they are covered with plasma membrane. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कवर करके रखता है। ठीक है, मतलब आउटर पार्ट में इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो क्लियर। तो यहां पे आप लोगों को समझना यही है। ठीक है, यहां पे क्या करना, आप लोगों को यही समझना है कि वो सीलिया फ्लैजेला है। ऑलराइट, ओके, यहां पे सो हमारे एक्सोनीम है, हमारे क्या है, एक्सोनीम है, और एक्सोनीम के साथ साथ सीलिया, अच्छा सेलुलर मूवमेंट करा रहे हैं, यहाँ पे एक्सोनीम प्रेजेंट होते हैं जैसे हमने देखा। यहाँ पे सेलुलर अरेंजमेंट्स हैं, राइट, सेलुलर अरेंजमेंट्स हैं, एक्सोनीम प्रेजेंट है। क्लियर? सो नाउ the prokaryotic bacteria also possess flagella, but they are structurally different, so they are different from eukaryotic and prokaryotic cell. Please come, please. Yeah, please take a seat. आइए मैम। All right, so the electron microscope study shows that the cilium and the flagellum, आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, cilia and flagella show that they are covered with the plasma membrane, their core called axoneme. So हमने देखा यहाँ पे, राइट, कि axoneme प्रेजेंट होता है, और वहां पे क्या करता है, axoneme के साथ साथ हमारे जो डबलेट है, सिंगलेट है, ये सब मूव कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे दिख रहा है आपको सामने। क्लियर? ओके, all right, so they possess a number of microtubules. All right, Shivani, they possess doublet of radially arranged peripheral microtubules and pair of centrally located microtubules. Such as arrangement of axonemal microtubule is referred to as 9+2 arrangement. So हमने just अभी बोर्ड पे बताया आप लोगों को, राइट, 9+2 अरेंजमेंट होता है, और ये 9+2 अरेंजमेंट किस पे होता है, 9 यानी बाहर में जितने भी सराउंडिंग के डबलेट हैं वो 9 नंबर में प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड 9, एंड +2 इज इंडिकेटिंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फिलामेंट, राइट, ओके, राइट। तो यही चीजें हैं इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, सेल 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 द यूनिट ऑफ लाइफ, इस पूरा चैप्टर यहाँ पे हम लोग खत्म कर चुके हैं। और इस पूरे एनसीईआरटी के पूरे बुक को पढ़िए, पढ़ने के बाद वापस से मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, पढ़कर कोई भी स्टेटमेंट में अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, स्टेटमेंट में कोई भी इश्यूज आते हैं, आप मिल सकते हैं, और मतलब व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन डाल दीजिए और हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। बोर्ड पे जो भी डायग्राम हमने बनाया, आपने जो देखा, उसको क्या करिए, डायग्राम बनाइए, उसको पार्ट्स लेबल करिए, और एज अ होमवर्क मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, दैट विल बी द चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम द क्लास 11, राइट, ओके। सो बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। क्लास के पहले आप लोग बायोमोलिक्यूल्स के फर्स्ट एंड सेकंड पेज को एक बार रीड करके रख लीजिएगा, ताकि हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको आप लोग कोरिलेट कर सको। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।